श्री गणेशाय नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय करेंगे। 20वें अध्याय में शंख ब्राह्मण व्याघ्र को वैशाख मास महात्म्य की कथा सुना रहे थे। उसी समय एक सिंह और हाथी, उन दोनों के बीच में घोर संग्राम हुआ। दोनों थक कर गिर गए और उन दोनों ने भी वह कथा सुनी। उस कथा को सुनने से उनके सब पाप नाश हो गए और वो पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया और पुनः दूसरा शरीर धारण कर लिया। तब शंख मुनि ने उनसे उनकी मृत्यु का कारण पूछा तथा उनसे उनके बारे में सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनी। 21वें अध्याय में हम वही कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्मर्षि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दंतिल को अति क्रोध आया। कोहल मदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के शाप से हमको योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा हम 22वें अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण।